है कि तो आप लाइक कर दे, फॉलो कर दे, क्या दिक्कत है इसमें? अगर फॉलो करेंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, इसलिए हमने लिखा कि अगर कुरान की आयत कोई एक पढ़े और एक छोड़ दे तो उसको उसका सही तर्जमा का इल्म नहीं होगा। इसलिए मैंने और सारे लोगों ने अगर उनके पेट को फॉलो करने की बात कही तो इसलिए कही कि वो महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, अहम जानकारी देते हैं, और वो अहम जानकारी आप तक पहुंचेगी, इसलिए फॉलो करना जरूरी है। इसलिए वहम से दूर रहिए, जालसाजों के और चापलूस लोगों से दूर रहिए और अपने नेता को पहचानिए। आपका नेता वो है जो आपकी आवाज सुने, आपके दर्द को अपना दर्द समझे। वाईसी विधानसभा के वाईसी में AIMIM पार्टी के एक विशाल धरना, वोटर लिस्ट और प्रमाण पत्र मुद्दों पर दिया गया जोर। वाईसी प्रखंड मुख्यालय परिसर बुधवार के दिन AIMIM पार्टी की ओर से एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AIMIM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अमोर अख्तरुल ईमान रहे। इस अवसर पर वाईसी विधानसभा के विधायक प्रत्याशी गुलाम सरवर, AIMIM पूर्णिया जिला अध्यक्ष सह जिला परिषद प्रतिनिधि प्रवेश नाज, जिला परिषद प्रतिनिधि मुख्तार आलम, डगरवा प्रखंड के पूर्व प्रमुख पंचायत समिति सदस्य अबू जफर, मुखिया शमशाद आलम सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस विशाल धरना प्रदर्शन में प्रतिनिधि, ग्रामीण और समर्थकों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। AIMIM के नेताओं ने लोगों को इन मुद्दों पर जागरूक किया और प्रशासन से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की। AIMIM नेताओं ने स्पष्ट किया कि जनता के अधिकारों और सुविधाओं की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। फिर वहीं गुलाम सरवर का कहना हुआ, अगर सीमांचल में RTPS काउंटर की काम धीमी रहेगी और लोगों को परेशानी होगी तथा लोगों की वोटर लिस्ट से नाम कटेगी तो हम लोग और भी मजबूती के साथ धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे। ये लड़ाई केवल मेरी नहीं बल्कि सीमांचल के गरीब, लाचारी और आम लोगों की लड़ाई है। वाईसी विधानसभा के डगरुआ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। आम लोगों को लूटने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कल जब अमोर था, मैं ताराबारी पंचायत का हूं और मेरी फेसबुक आईडी में आप देखेंगे मैं ताराबारी पंचायत के लिए बहुत कुछ लिखता भी हूं। यही वजह है कि मैंने अपने पंचायत को बेवा पंचायत का नाम दिया है, लाचार पंचायत का नाम दिया है। एक ऐसा पंचायत जिस पंचायत का कोई मां नहीं और जिस पंचायत का कोई बाप नहीं। विकास की गंगा की बात अगर करी जाए तो आप जाए ताराबारी पंचायत, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि आप 2025 के डिजिटल जमाने में जहां इतने बड़े बड़े गड्ढा के बच्चा उस गड्ढा में डूब के मर जाए। शर्म आनी चाहिए इस लोकतंत्र में ऐसी बड़ी बड़ी बात करने वालों को। और ताराबारी पंचायत के साथ किसने छल कपट नहीं किया, जिसने बड़ी बड़ी बात करके बड़े बड़े सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाए। ताराबारी पंचायत वालों, आप जानते हो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब जब विधानसभा चुनाव अनकरीब है, आपको लॉलीपॉप दिए जाएंगे, आपको तरह तरह के बहकावे की बात करी जाएगी, लेकिन अब की बार आपको तय करना है कि हम किसी के बहकावे पे नहीं आएंगे, हम किसी की जालसाजी में नहीं बहकेंगे। हम अब की बार उनको चुनेंगे जो मेरे दर्द को अपना दर्द समझे। हम अब की बार उनको चुनेंगे जो मेरे दर्द की आवाज को महसूस कर सके। इसलिए कल जब अमोर से, और यही वजह है कि मैं अपना नाम ताराबारी पंचायत से खारिज करते हुए, मैंने देखा कि इतना कद्दावर नेता जिनकी आवाज में वो लचक है कि चलता परिंदा भी रुक जाता है, जिनको अल्लाह ने ऐसी गोयाई दी है कि बातिल के खेमे में आग लग जाती है। मैंने इसीलिए महसूस करा कि अच्छा है कि वाईसी के ताराबारी पंचायत जो यतीम पंचायत है, इस पंचायत में रहने से बेहतर है कि अपने आप को अमोर विधानसभा का हिस्सा बना दो। अपने आप को मैंने अमोर का हिस्सा बना लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपने वाईसी में अख्तरुल ईमान जैसा कोई लीडर देखना चाहते हैं तो जरूरी इस बात की है कि आप अख्तरुल ईमान की आवाज पे आवाज मिलाइए। उनकी आवाज से आवाज अगर आप मिला लेंगे तो मुझे लगता है बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों को खिताब दिया सीमांचल गांधी का। मैं यकीन जाने, मैं कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं,
मैं दर्द के साथ बोल रहा हूं, ये मेरी जुबान नहीं बोल रही, मेरा एहसास बोल रहा है, मेरा ज़मीर बोल रहा है, मेरी फिक्र बोल रही है कि सीमांचल का इस वक्त अगर कोई गांधी है तो वह अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान के खून में अगर गांधी का जोश झलकता है तो वही मौलाना अबुल कलाम आजाद की सियासत भी झलकती है। आप जानते हैं, ये दो नाम मैंने आपके सामने लिए, बहुत से लोगों को अबुल कलाम आजाद की हिस्ट्री का भी इल्म नहीं होगा। आज कांग्रेस के बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप जानते भी हो वो अबुल कलाम आजाद जिसने कांग्रेस पार्टी के जुल्फों को संवारा, जिसने कांग्रेस पार्टी को जमीन से आसमान का सफर कराया, आज उस कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े बैनरों से जनाब मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की फोटो तक नहीं मिलती है। आप उस पार्टी की बात करते हैं, इसलिए मैं आप सबसे बस इतनी सी बात करना चाहता हूं। आपके 22 के प्रांगण में ये प्रोग्राम हो रहा है, आप सबको जागना है और जिम्मेदारी के साथ आपको ये सबक लेना है, ये संकल्प लेना है कि अख्तरुल ईमान साहब आप जगह जगह धरना देते हैं, पार्टी विशेष की बात दूर की होगी, लेकिन सबसे पहले हम वोट उनको करेंगे और वोट आपसे भी कहते हैं उनको आपको करना चाहिए जो आपकी आवाज में आवाज मिलाए, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करे, जो आपके होने वाले कल में जो एक तारीकी आ रही है उस तारीकी का दिफा करे, उस तारीकी का सत्यवाद करे। आपके बच्चे लुधियाना रहते हैं, पंजाब रहते हैं, छत्तीसगढ़ रहते हैं, मुंबई रहते हैं, आपकी भी कमी है। जब इलेक्शन होता है तो आप घूस मांगते हैं, पैसा दूंगो तो वोट करवा जाऊं, ये गलत बात है। आप वोट नहीं करते हो, यही वजह है कि SIR के ड्राफ्ट से आपका नाम निकल जाता है, फिर आप भी बदले झाँकते हो, गलती आपकी नहीं है, आप सोए रहते हो। मैं कहना चाहता हूं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझिए। वोट एक गवाही है, आप जिसके हक में गवाही देते हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ, ईश्वर के यहाँ, भगवान के आपको सब इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वोट भी करिए और सही से चोट भी करिए, वोट अच्छे लोगों को दीजिए। अगर वक्त के बूझेल और बुलहेल की जैसे लोगों को वोट कीजिएगा और फिर हाकिम उमर फारूक जैसा तलाश करिएगा तो ये बेवकूफी है। गांधी जी ने अपने इतिहास में एक बात लिखी है, JNU के लाइब्रेरी में वो किताब है, मैंने फोटो तो नहीं खींची लेकिन मैंने उस किताब को पढ़ा और शायद अखबार के तराशे आपकी नजरों से भी गुजरे होंगे। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में सियासत अगर गंगा जमनी तहजीब को मद्देनजर रखते हुए करना चाहते हो तो उमर फारूक की अदालत और उमर फारूक की सियासत पढ़ना जरूरी है। हमारे बड़ों ने उमर फारूक की सियासत पढ़ी है और उसी तरह से खिदमत खल्क के तौर पे सियासत कर रहे हैं। यही वजह है कि सबके दर्द को अपना दर्द समझ रहे हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस SIR के मनमानी, SIR में जो मनमानी हो रही है, आपका निवासी पत्र जो जारी नहीं हो रहा, आपके ब्लॉक के अफसरान को छोड़ो, चपरासी जो आपसे आंखें दिखा के बात कर रहा है, उन चपरासियों से कहिए कि होश में रहिए। आपको बहुत ज्यादा घोंस घास दे दिया गया, अब कोई घोंस नहीं देगा, अब आपसे आंखों में आंखें डालकर बात करी जाएगी। वो इसके लिए आप सब तैयार हो कि नहीं हो? रहिए तैयार और ब्लॉक के ऑफिसरों से कहिए अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। 22 को आपने बहुत लूटा है, 22 के गरीब लोगों को आपने बहुत ठगा है, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर अब ठगोगे तो हम सड़कों पे जाकर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे और आपको भी जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको कबरदस्ता होना पड़ेगा। आप थोड़ी थोड़ी बात पर घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, रिश्वत आप भी देते हो जब वो लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, बंद मुट्ठी में और बंद लिफाफे में रिश्वत देने का काम खत्म करिए। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो अपने बड़ों से, अपने नेता से और प्रतिनिधि से कहिए, अगर ये आपकी बात सुनते हैं तो ठीक, और अगर नहीं सुनते हैं तो पुलिस में जाके शिकायत करिए। जब आदमी अपना हक समझता है तो हक लेने की जिम्मेदारी भी समझता है। इसलिए आप एक बेदार और एक एक्टिव नागरिक बनिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, भाइयों बुजुर्गों, ये बैनर SIR के मनमानी के खिलाफ, मनमानी में जो SIR में जो मनमानी हो रही है, इसके खिलाफ हम सब जमा हुए हैं। हमारे सदर साहब भी, जाहिर सी बात है, तबीयत खराब होने के बावजूद मुस्तकिल उनका प्रोग्राम चल रहा। और कल जब भाई सरफराज ने एक बात कह दी, सरफराज भाई एक मिनट रोक के, कल वाली बात शायद आपने देखा होगा ना, हजरत फेसबुक में बड़ी जंग छिड़ी हुई है। इसलिए एक बात मैं आप सबसे भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आजकल लोगों को पता नहीं कौन सी खुजली की बीमारी हो गई है, बड़ी खुजली की बीमारी हो गई है। मैं कहता हूँ अख्तरुल ईमान साहब हर मुद्दे पे बेबाकी से बोलते हैं,
लिखते भी लाइक कर दे, फॉलो कर दे, क्या दिक्कत है इसमें? अगर फॉलो करेंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, इसलिए हमने लिखा कि अगर कुरान की आयत कोई एक पढ़े और एक छोड़ दे तो उसको उसका सही तर्जमा का इल्म नहीं होगा। इसलिए मैंने और सारे लोगों ने अगर उनके पेट को फॉलो करने की बात कही तो इसलिए कही कि वो महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, अहम जानकारी देते हैं, और वो अहम जानकारी आप तक पहुंचेगी, इसलिए फॉलो करना जरूरी है। इसलिए वहम से दूर रहिए, जालसाजों के और चापलूस लोगों से दूर रहिए और अपने नेता को पहचानिए। आपका नेता वो है जो आपकी आवाज सुने, आपके दर्द को अपना दर्द समझे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।